हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय की विधियाँ अंडरस्टूड कर रहे थे, जिसमें निर्णय की विधियों के दो भाग किए गए थे। एक थी हमारी ट्रेडिशनल और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मतलब परंपरागत या मात्रात्मक विधियाँ। आज हम दूसरी देखेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स, वैज्ञानिक विधियाँ। वर्तमान व्यवसाय में प्रबंधक की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण सर्वोत्तम विकल्प का चयन कर निर्णय लेना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। इन्हीं कठिनाइयों ने निर्णय की विभिन्न तकनीकों अथवा विधियों के जन्म और विकास को पॉसिबल बनाया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जॉन जी हचिनसन ने अपनी एक पुस्तक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स में निर्णय की कुछ टेक्निक बताई हैं। उनके अनुसार जैसे एस्टिमेट टेक्निक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स, सिस्टम ऑफ मॉडल बिल्डिंग, बिहेवियरल टेक्निक, इंट्यूशनल टेक्निक। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी इसकी विधियां बताई हैं। तो हम वैज्ञानिक विधियां कारण और परिणाम के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, तो इसके आधार पे हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों के आधार पर। तो देखिए प्रयोग के आधार पर क्या होता है कि जो सर्वोत्तम विकल्प होता है हमारा, बहुत सारे विकल्प होते हैं हमारे सामने, उसमें से जो सर्वोत्तम विकल्प होगा उसका चयन करने के लिए उनमें से प्रत्येक को कुछ अंश तक व्यवहार में प्रयोग करके उसकी उपयोगिता को परखा जा सकता है। लेकिन इस तकनीक का प्रयोग उसी दशा में करना चाहिए जब और सारी टेक्निक्स असफल हो जाएं, मतलब फेल हो जाएं, क्योंकि इसमें श्रम, समय एवं पूंजी का ज़्यादा अपव्यय होता है। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें ये विधि हमारे लिए लाभदायक होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी उच्च पद को संभाल पाएगा या नहीं, तो इसका निर्णय करने के लिए, इसका डिसीजन लेने के लिए हम उच्च पदाधिकारी के अवकाश प्राप्त हो जाने के समय, मतलब उसके रिटायरमेंट के समय, उसे उस पद का कार्यभार सौंपकर परखा जा सकता है। या कोई पदार्थ उपभोक्ताओं में लोकप्रिय होगा या नहीं होगा, इसका एक्सपेरिमेंट किसी क्षेत्र विशेष में वस्तु को बेचकर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं रिसर्च मेथड, शोध प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत ये जानने की कोशिश की जाती है कि समस्या के विभिन्न वैकल्पिक हल संस्था के मूल तत्व, जैसे मूल तत्व में शामिल करें हम उत्पादन की मात्रा, विनियोग पर लाभ का प्रतिशत, तो मूल तत्व और अमूर्त तत्व जैसे श्रम संबंधों की श्रेष्ठता, वस्तुओं की किस्म, तो इसको किस प्रकार प्रभावित करेंगे। मूर्त तत्व संस्था के लाभ को प्रत्यक्ष रूप से और अमूर्त तत्व परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके विश्लेषण के लिए उद्यमी को अत्यंत धैर्य एवं विवेक से काम लेना चाहिए। और प्रयोग मेथड की, मतलब जो एक्सपेरिमेंट मेथड्स की दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी इकोनॉमिक होती है, मतलब मितव्ययी होती है, कम खर्चीली होती है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है हमारा मॉडल बिल्डिंग, नमूना या मॉडल बनाना। देखिए जिन संस्थाओं द्वारा किन वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, एक संस्था किन वस्तुओं को बना सकती है, तो वर्तमान तकनीक से निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता को किस सीमा तक पूरा कर सकेगी, क्या संस्था विद्यमान प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेगी, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर वस्तुओं के छोटे छोटे नमूने
या मॉडल बनाकर हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि मॉडल के जो भी रिजल्ट आते हैं वो सेटिस्फाई हैं, संतोषप्रद हमें रिजल्ट देते हैं, तो उस दिशा में हम एक बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मकान, कार, स्कूटर, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एसी, तो इनके मॉडल बनाने और इनके लोकप्रिय होने के बाद ही इनका मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है इसमें इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेक्निक्स, आर्थिक एवं वित्तीय विधियाँ। तो निर्णय की कुछ आर्थिक एवं वित्तीय विधियाँ भी हैं जिनके आधार पर उद्यमी डिसीजन लेते हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, रेशो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण, पेबैक मेथड पुनर्भुगतान विधि, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लागत लाभ विश्लेषण आदि। तो इनके जरिए भी एक उद्यमी डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, सांख्यिकीय विधियाँ। तो देखिए ये मेथड स्टैटिस्टिकल डेटा के कलेक्शन, उनके प्रदर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, विश्लेषण, निर्वचन से संबंधित है। वैज्ञानिक अध्ययन में प्रयोग की जाने वाली ये एक ऐसी पद्धति है जिसे तथ्यों को संख्या के रूप में प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सांख्यिकीय विधियों में जैसे सैम्पलिंग मेथड होता है, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, या संभाव्यता का सिद्धांत है, तो ये सारी विधियाँ इसमें मुख्य होती हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिसर्च, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या मूलक स्थिति के विकल्पों के मूल्यांकन का एक मेथड है जो निर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में समस्या के समाधान के लिए परिणात्मक आधार प्रस्तुत करती है। इसके अंतर्गत भी कुछ टेक्निक शामिल की जाती हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग या क्यूइंग और वेटिंग लाइन थ्योरी, गेम्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्रियात्मक शोध में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग देखी, कार्यक्रम क्या होता है। तो देखिए ये टेक्निक इस मान्यता पर आधारित होती है कि कुछ घटकों में लीनियर रिलेशन पाया जाता है, मतलब रेखीय संबंध पाया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में इन घटकों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। इस दृष्टि से इस तकनीक के अंतर्गत किसी समस्या के विभिन्न घटकों के आधार पर विभिन्न गणितात्मक विकल्प तैयार करके उनका वैल्यूएशन किया जाता है। इसके अलावा वेटिंग लाइन थ्योरी मतलब प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की मान्यता ये है किसी भी कार्य के निष्पादन में देरी नहीं करनी चाहिए, और यदि देरी होती भी है तो उसकी सीमा तय कर देनी चाहिए। क्यों सिद्धांत की पृष्ठभूमि में यही भाव गर्भित है कि एक ग्राहक लाइन में तब तक ही खड़ा रह सकता है जब तक कि उसमें असंतोष ना पैदा हो। जैसे ही उसमें असंतोष पैदा हो जाएगा वो लाइन में खड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये सिद्धांत गणितीय आधार पर मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है और इसमें जो क्यू है, क्यू की लंबाई को तय करता है। ऐसी गेम थ्योरी, क्रीड़ा और खेल सिद्धांत। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि का ये भाव है कि जिस प्रकार किसी खेल की दो टीम प्रतिस्पर्धात्मक भावना से खेलती हैं, उसी प्रकार बिजनेस में भी दो या दो से अधिक संस्थाएं अपना बिजनेस चलाती हैं, अपना कारोबार चलाती हैं। सभी व्यवसायी अपने प्रतिस्पर्धी व्यवसाय से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करते हैं और इसी दृष्टि से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपनी रणनीति तैयार करते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत परिणात्मक
प्रतिस्पर्धी मॉडल तैयार किए जाते हैं और जो सबसे बेस्ट मॉडल होता है, सबसे बेस्ट मॉडल का उपयोग करते हुए सफलता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे इसका नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत मान्यता ये रहती है कि यदि किसी कॉइन को 10 टाइम उछाला जाए, मतलब किसी हम सिक्के को 10 बार ऊपर उछाल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यही होगी कि 5 टाइम हेड आ जाए और 5 टाइम टेल आए। इसलिए बिजनेस में भूतकालीन घटनाओं के आधार पर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उनका एनालिसिस करके आगामी कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। उद्यमी अपनी सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार किसी भी एक या एक से अधिक तकनीकों की सहायता लेकर निर्णय ले सकता है। तो इस प्रकार से एक उद्यमी किसी भी व्यावसायिक अवसर का लाभ तभी उठा सकता है जब उसमें तत्काल निर्णय लेने की क्षमता हो, मतलब कोई भी डिसीजन ले तो उसको क्विक जल्दी ले ले। यही कारण है, इसी कारण ये मान्यता है कि जो व्यक्ति निर्णय ले सकता है उसके लिए कुछ भी पॉसिबल, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ उसके लिए संभव है। उद्यमी के निर्णयों का संगठन के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए निर्णय ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस के हित में हो और साथ ही न्याय उचित होना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।